मॉर्निंग स्टूडेंट। सीरीज चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक करंट के जो कंपोनेंट्स थे, सिंबल्स थे, उनके बारे में बताया था। ये सिंबल हो गए, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सेल, इस तरीके से सिंबल बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, स्विच ऑन पोजीशन में है, स्विच ऑफ पोजीशन में है, उसका सिंबल बना हुआ है। बैटरी का सिंबल बना हुआ है और वायर का सिंबल बना हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को बताया था कि जो सेल को दूसरी सेल से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक सेल का पॉजिटिव पार्ट दूसरी सेल के नेगेटिव पार्ट से, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। सेल होल्डर के बारे में बताया था। जो मोस्टली जो रिमोट वगैरह होता है उसमें इसी तरीके का सेल होल्डर रहता है जिसमें हम सेल को लगाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक्टिविटी 14.1 एक्टिविटी 14.1 देखने से पहले देखो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में बताया गया है कि जो पहले जो है उन्हें आश्चर्य होता था जब उन्होंने देखा कि बैटरी ट्रैक्टर में भी यूज होती हैं, ट्रक में भी यूज होती हैं और इन्वर्टर में यूज होती हैं, और वो सारी बैटरी भी किससे, सेल से मिलके बनी रहती हैं। तो क्यों भी वो वाली बैटरी जो होती हैं क्यों उन्हें बैटरी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा जो ट्रक वगैरह है, इन्वर्टर की जो बैटरी हो गई, सब में क्या होता है, ऊपर से प्लास्टिक का ये जो प्लास्टिक के कवर टाइप का रहता है जिससे कि उसके अंदर के सेल हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बैटरी का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे सेल्स लगे हुए हैं जो जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें पूरा वाटर फिल रहता है और ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया जहाँ से हम दो वायर कनेक्ट करते हैं और कहाँ पे जाता है, इन्वर्टर में जाता है। जो सेल्स होते हैं इसमें बैटरी वो डीसी करंट देती है, इसको एसी करंट कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इन्वर्टर से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 14.1। इस एक्टिविटी में देखना है आपको कि जो फिगर नंबर 14.7 सर्किट का जो फिगर दिया है 14.7, देखो यहाँ पे ये 14.7 क्या है, ये सर्किट का फिगर दिया गया है। तो इसमें देखना है कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है, हाँ ये बल्ब जल रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि बल्ब कब जलता है, जब केवल स्विच ऑन होता है, जब स्विच की पोजीशन ऑन होती है तभी बल्ब जलता है, अदरवाइज जब हम स्विच की पोजीशन ऑफ कर देंगे तो बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पे देखो दो फिगर दिए गए हैं, ये देखो सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया 14.7 में और यहाँ पे 14.9 में भी दिया गया है सर्किट डायग्राम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, इसको देख के आप बता सकते हैं। क्या दोनों डायग्राम सेम है? नहीं, दोनों डायग्राम सेम नहीं है। यहाँ पे देखो ये बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है, ऑन है, यहाँ पे सर्किट क्या है, ऑफ है। यहाँ पे देखो ये सर्किट की ऑफ पोजीशन दी गई है, ऑफ पोजीशन में बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब जलता नहीं है। ऑन पोजीशन में बल्ब क्या है, जलता है, ये बल्ब जल रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस है। और जो सर्किट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, उसे हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं क्योंकि ये इजी रहता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है हर चीज़ के सिंबल्स, और सिंबल्स को कहीं पे भी किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब स्विच ऑन होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा और अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है, इस बॉक्स में क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे जो इसमें कीज और स्विच हैं वो कहीं पे भी सर्किट में किसी भी प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो कीज और स्विच को कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं।
जब स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा, मतलब स्विच ऑन है, तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ग्लो करता है, वो फ्लो करता है, और इस तरीके से सर जो हमारा टर्मिनल है कंप्लीट हो जाता है। अगर तो यहाँ पे क्या होता है, सर्किट क्लोज होता है। क्लोज सर्किट में ही क्या होता है, तुम्हारा बल्ब ग्लो करता है जब क्लोज सर्किट हो और स्विच ऑन हो। जब स्विच ऑफ हो, ऑफ पोजीशन में है, तो सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किट क्या है, कंप्लीट है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे पूरा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ओपन सर्किट है, और यहाँ पे क्या है, क्लोज, पूरा इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो। यहाँ पे सर्किट ऑफ है, वो स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे करंट क्या है, ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बताया गया था। इसके अलावा देखो, यहाँ पे कुछ थिन वायर होती है बल्ब के अंदर, जिसमें क्या होता है, फिलामेंट। जो फिलामेंट, थिन वायर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर थिन वायर होती है बिल्कुल। जब क्या होती है, उस वायर की क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल थिन वायर होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसी से पास होता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिलामेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉशन दी गई है आप लोगों के लिए कि कभी भी लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब जो मेंस सप्लाई से कनेक्टेड है उन्हें टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हॉट हो सकते हैं। जब बल्ब काफ़ी देर तक ऑन रहेगा, ग्लो करता रहेगा, तो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। अगर हम अपने हाथ से छुएंगे उसे तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ नहीं करना चाहिए जो कि मेंस में है, या फिर जनरेटर या इन्वर्टर से सप्लाई चालू है, वहाँ पे हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, ख़तरनाक है, डेंजरस है। इसलिए हमें केवल इलेक्ट्रिक सेल पर ही सारी एक्टिविटीज़ को रन कराना है, सारी एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रिक सेल पे ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अभी देखा कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जलने लगता है, मीन्स ग्लो करता है। इसके अलावा जब वो फिलामेंट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो बल्ब के कहते हैं फ्यूज हो गया है। तो इसमें कहा गया है कि जब फिलामेंट क्या हो गया, बल्ब का ब्रोकन हो गया, तो क्या सर्किट कंप्लीट है अभी, या कंप्लीट नहीं है। जब ये ब्रोकन हो जाएगा फिलामेंट, तो क्या हो जाएगा, सर्किट वहाँ से कंप्लीट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि जो बल्ब है काफ़ी देर तक ग्लो करता है, तो इसके बाद वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें एक्टिविटी दिखाई गई है। एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है, और कनेक्टिंग वायर लेना है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जो कि 14.9 में दिखाया गया है। 14.9 में दिखाया गया है, और इस एक्टिविटी को केवल हमें एक सेल के थ्रू ही करना है। पहले हम स्विच को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। जब हम स्विच ऑफ पोजीशन पे हमने सर्किट बना लिया, उसमें बल्ब और दूसरे जो कंपोनेंट थे वो सारे कनेक्ट कर लिए, उसमें स्विच लगा लिया और बल्ब लगा लिया, इलेक्ट्रिक सेल लगा लिया। तो इसके बाद देखते हैं कि जो बल्ब है ग्लो कर रहा है। अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है तब हम बल्ब को टच करेंगे। इसके अलावा जब ऑन कर देंगे हम स्विच को ऑन पोजीशन पे, तो बल्ब ग्लो करेगा, और हम क्या करेंगे, कुछ मिनट बल्ब ग्लो हो रहा है उसको कुछ मिनट तक हम वेट करेंगे। इसके बाद हम उसे बल्ब को टच करेंगे, तो देखेंगे क्या दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है। जब स्टार्टिंग में हमने बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, जब टच करके देखा था। इसके बाद कुछ देर तक बल्ब ग्लो करता रहा, फिर टच करके देखा है,
तो दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, स्विच को ऑफ पोजीशन पे ले आएंगे और फिर बल्ब को फिर देखेंगे क्या जो पहले स्टार्टिंग में और फिर इसके बाद बल्ब जलता रहा, ग्लो करता रहा, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ को हम देखेंगे। डिफरेंस आपको मालूम ही है, पहले बल्ब में हम नॉर्मली टच कर सकते हैं, जब ज़्यादा देर तक जलता रहेगा या ग्लो करता रहेगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे एक्टिविटी के थ्रू, और इसके बाद अब नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।